वहां पर भी इन्होंने जीत हासिल कर ली। मैं ये कहना चाहता हूं, अपने मुंह मिट्ठू बन रहे हैं। 50 सीट भी ले आना, यदि 50 सीट लिया है तो मैं गंगा में जाकर के अपनी समाधि ले लूंगा, और मैं गोरखपुर से यदि हार गया तो समाधि ले लूंगा। पर ये आपने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, गोरखपुर जो है योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है। वहां के वो मठाधीश रहे हुए हैं, लोग जो है उन्हें काफी पसंद करते हैं वहां पर। ऐसे में उन्हें हराना आपके लिए आसान होगा? बहन, मैं एक बात बताना चाहता हूं पूरे देशवासियों को, उनको अब कोई पसंद नहीं करता, केवल हिटलरशाही चल रही है। यदि लोकप्रिय नेता तो बताए जाते हैं, केंद्र में सरकार नहीं होती तो मालूम पड़ जाता कि वो कौन से लोकप्रिय हैं। जिस प्रकार से मोदी जी को हम पंजाब से खदेड़ के भगा सकते हैं, तो योगी कौन किस खेत की? पंजाब में तो उनकी सरकार नहीं है ना। उत्तर प्रदेश में तो बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी। वहां तो अभी भी कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ ही वापसी भी होगी। विषय ये नहीं है कि कुछ प्रदेश में सरकार है, विषय ये है कि गृह मंत्री किस सरकार का है और कैसा व्यक्ति है। इस समय भाजपा की सरकार केंद्र में है। 2024 तक हम तैयार हैं। 2024 के बाद में यदि आप ये ढूंढना चाहें ना कि बीजेपी का कार्यकर्ता कौन था, कहाँ था, पोस्टर क्या है, मैं ये कह रहा हूँ लोग अपने अपने पोस्टर छिपा देंगे, अपनी अपनी फेसबुक बंद कर देंगे। जो योगी और मोदी के साथ फोटो हैं उनको छिपा देंगे या फाड़ के फेंक देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ भाजपा मुक्त भारत हो जाएगा। और अब भी आप देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी को कोई पसंद नहीं कर रहा है। योगी में हिम्मत है तो एक बार अपना मैनिफेस्टो सुनाए, अपना घोषणा पत्र सुनाए, मुद्दे की बात करें। वक्त आएगा तो घोषणा पत्र भी सुना देंगे। आपको क्या इतनी वो है, उत्साहित क्यों हो रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे लगता है आप जरूर कहीं ना कहीं बीजेपी का तार आपसे जुड़ा हुआ है। बीजेपी का सवाल करूं तो तार जुड़ा है, बीजेपी के पक्ष में बनूं तो चाटुकार। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं आप ये भी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आप सुना देंगे, ये कहना चाहते हो आप? कब सुना देंगे, कब बता देंगे? और उनका शासन नहीं था। यदि ये काम हम कह सकते हैं कि हम सुनाएंगे, हम सत्ता में आएंगे तब सुनाएंगे। मैं कह रहा हूं डोर टू डोर कहाँ जा रहे हैं? जाटों के बीच में गए, उनको किसने स्वीकार किया? मैं ये कहना चाहता हूँ कैराना गए हैं तो वहां पर और गलत किया, उत्तेजना फैलाई देश के अंतर्गत में। मैं ये कह रहा हूं भाजपा को अब इस समय बोलना नहीं चाहिए, उनका मुंह बोलने के योग्य नहीं है, चुपचाप बैठ जाना चाहिए। भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश होगा, भाजपा मुक्त भारत होगा। योगी, मोदी और शाह में कोई दम नहीं रहा है। अब हम देखते हैं गोरखपुर में आइए वो किस प्रकार से हमसे तो गए गोरखपुर में लड़ने के लिए। कहा जाए तो अयोध्या मथुरा से लड़ेंगे, तो गोरखपुर में ही आपको चुनौती देते हुए आपको अच्छी तरह से मालूम है मैं मथुरा का रहने वाला हूं। मथुरा के लिए कहा था, मथुरा से भाग गए जब हमने तैयारी की। हम अयोध्या में गए। तो आपका डर था क्या उन्हें तभी मथुरा से? बिल्कुल क्यों नहीं लड़े मथुरा से? मैं बता रहा हूं, मैं योगी से लड़ूंगा ना, योगी जहां से लड़ेंगे। और फिर अयोध्या जहां योगी वहां संत जहां जाएंगे पीछे जाऊंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री बनेंगे तो भी साथ देंगे। मैं ये कह रहा हूं काहे को मुख्यमंत्री बनेंगे? हम मुख्यमंत्री बनने ही नहीं देंगे। अयोध्या में गए तो वहां मेरे मामा है नत्थ गोपाल दास जी, तो जिताएंगे आपको। पूरी संतों की टोली लगा दी, वहां से भी हार करके भाग गए। उसके बाद गोरखपुर पहुंच गए। अब मैं देखता हूं गोरखपुर से कहां जाओगे? उत्तराखंड जाओगे, तुम्हारे घर में वहां भी घुस करके तुम्हें हराऊंगा। इतनी क्या परेशानी है आपको योगी आदित्यनाथ का? नाम सुनते ही आप तो भड़क जा रहे हैं, ऐसा क्या हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, क्या मंदिर के सामने हमारे युवा कटोरा लेकर के भीख मांगेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं हमारा काम चलेगा नौकरी से, व्यवसाय से, रोजगार से। आज कितने करोड़ जो कि युवा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में बेरोजगार है। 5 करोड़ कह तो रहे हैं 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया, और युवाओं को रोजगार देंगे। आपदा थी इसलिए मैं 5 करोड़ की बात कर रहा हूं, आप 5 लाख आप दे देंगे 5 करोड़ युवाओं को? हाँ, हम देंगे। हर युवा को नौकरी देंगे, हर युवा के हाथ में काम देंगे, हम रोजगार देंगे। रोजगार नहीं दिया तो बेरोजगारी का भत्ता देंगे, हम रोजगार देंगे। हम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में पूरी तरह से तैयार है बीजेपी हम लड़ने के लिए। बिल्कुल, बीजेपी से एक जे फालतू है, कहीं भी लड़ लो, कैसे भी आ जाओ। वो फालतू ही तो नहीं साबित हो जाएगा। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं दीनदयाल शास्त्री, मेरे पिता का नाम दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ रहे, जनसंघ बनाई, बीजेपी को आगे बढ़ाया। बीजेपी को इन्होंने ऐसे लोगों को दे दिया जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, इसलिए बीजेपी मुझे बनाना। अभी तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, आप भी तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री को हम गृह मंत्री बनाएंगे, मुस्लिम को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये जातिवाद की राजनीति नहीं है। मैं ये कहना चाहूँ उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना, ठाकुर बना, बनिया बना, ओबीसी बना, एससी बना। मुझसे आपको तकलीफ क्या
अगर मुस्लिम नहीं बना? मुसलमान को नंबर कब लोगे? मुसलमान को भी मौका मिलना चाहिए बात करने का। आज मुसलमान कहता है कि आप ये करते हो वो करते हो। ये जातिवाद की राजनीति नहीं, मुख्यमंत्री मुसलमान बनेगा तो हम उनका भी गर्दन पकड़ सकते हैं कि आपने क्या किया। मैं ये कह रहा, इसीलिए हमने उत्तर प्रदेश में अब की बार मुस्लिम चेहरा लिया है, फिल्म अभिनेता लिया है, और जो है ये प्रवीण शेरा साहब, इनको दिखाइए, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा। इसी प्रकार से भाजपा का भी तो नारा है ना, सबका साथ सबका विकास। भाजपा सबका साथ सबका विकास करती है, पर वो कहती है मथुरा की मस्जिद को तोड़ेंगे, विशाल मंदिर बनाएंगे, हम काशी में विशाल मंदिर बनाएंगे, हम राम जन्मभूमि बनाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, सरकारी पैसा वो जो कि लगा रहे हैं, मंदिरों के अंदर लगा रहे हैं, लोगों में एक अफवाह फैला रहे हैं, उपद्रव फैला रहे हैं, मंदिर मस्जिद को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ईदगाह को तोड़ने की बात करते हैं। हिम्मत है तो एक ईंट उखाड़ के दिखा दो। मैं इस बात को जो कि वायदा कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा कर लेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सबको जोड़ करके रखूंगा। और मैं इतना कह रहा हूँ कि वोटों से इनको, ऐसा ना हो कि वोट जीतने के बाद आप भी भाजपा की तरफ पलटी मारो। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जीतने के बाद समाज की सेवा करेंगे, देश का काम करेंगे। हम किसी भी प्रकार से देश को तोड़ने नहीं देंगे, हम देश को जोड़ेंगे। हम राष्ट्रवादी हैं, हम देशभक्त हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर के चलते हैं। और भाजपा सांप्रदायिकता की बात करती है। भाजपा विशाल कौरवों की तरह है और हम पांडवों की भांति जीत हमारी होगी और अधर्म की हार होगी, अर्थात अधर्म की ओर। तो आप धर्म करते हैं, भाजपा धर्म करती है। मैं कहना चाहता हूँ, 700 ब्राह्मणों का इनकाउंटर किया है इन्होंने। मैं कह रहा हूँ, मुसलमानों को बुरी तरीके से मारा है, इनकाउंटर किया है। तो कह रहे हैं दंगे नहीं हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ, एससी का जो कि इन्होंने आरक्षण समाप्त करने के लिए योजना बनाई कि प्राइवेट किया है सभी सरकारी महकमे के लिए। इन्होंने ना ओबीसी को छोड़ा, ना एससी को छोड़ा, ना मुसलमान को छोड़ा, ना ब्राह्मण को छोड़ा। हम सब मिल करके भाजपा मुक्त भारत करेंगे। भाजपा मुक्त भारत करेंगे, लेकिन जनता तो कह नहीं रही है भाजपा मुक्त भारत हम करेंगे। जनता खूब कह रही है, जनता अच्छी प्रकार से जानती है। वोट का समय आ जाएगा, हम साइलेंट मोड पर काम कर रहे हैं। और गोरखपुर में जा रहा हूं बहुत जल्दी पर्चा भरने के लिए, जनता मेरा इंतजार कर रही है। वहां देखना, योगी को मैं प्रचार के लिए भी नहीं आने दूंगा उनकी सीट पर अच्छी प्रकार से, और जनता उनके पीछे दौड़ेगी जैसे मोदी को भगाया था। लेकिन एक तरफ उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, वहाँ पे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, भाजपा पहले से ही अपना गढ़ बना चुकी है, इतने बड़े बड़े पार्टी हैं। ऐसे में आपकी पार्टी को आप कहाँ देखते हैं? देखो, मेरी पार्टी का क्या, अभी पहले चरण में 37 जो कि प्रत्याशियों के नामांकन पत्र भरे गए, उनमें से 20-22 जो कि उन्होंने कैंसिल कर दिए। मैं ये कह रहा हूँ, दूसरे में भरे गए उनमें भी कैंसिल कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, उत्तराखंड के अंतर्गत में आज जो निर्णय हुआ, काफ़ी जो कि मेरे प्रत्याशियों को जो मेरे जो कि चुनाव चिन्ह के ऊपर प्रश्न, मेरे जो कि प्रत्याशियों के ऊपर प्रश्न, इतने जो कि आप पर्यवेक्षक नहीं लेके आए, इस जगह साइन नहीं किया, ये नहीं किया। मैं कह रहा हूँ, हमें काफ़ी परेशान कर रही है भाजपा, परंतु फिर भी हम जीतेंगे। और भाजपा के जितने भी विरोधी हैं हमारे, लड़ते रहेंगे, भाजपा को हराने के लिए अंत तक लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, अंतिम सांस तक। फिर भी नहीं हरा पाए तो बिल्कुल हारेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पता है हिंदू सेना का जिला अध्यक्ष रहा है मेरी पार्टी का। खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ। अमित शाह, योगी और मोदी की जो जोड़ी है उसको तिकड़म कहा जाता है। कहते हैं जहाँ जाते हैं वहां से जीत लाते हैं। तो क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में इस तिकड़म का कमाल तो नहीं होगा? एक बार फिर से जीत तो बम्पर जीत तो नहीं आएगी? हाँ, ये तिकड़म बंगाल में थी तो हमने देख लिया, बंगाल में सरकार बना ली। ये दिल्ली के अंतर्गत में थी, जो केजरीवाल के साथ हम खड़े हुए थे। तो बंगाल और दिल्ली में ना हुआ, वो उत्तर प्रदेश वहाँ पर भी इन्होंने जीत हासिल कर ली। मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने मुंह मिट्ठू बन रहे हैं। 50 सीट भी ले आना, यदि 50 सीट लिया है तो मैं गंगा में जाकर के अपनी समाधि ले लूंगा, और मैं गोरखपुर से यदि हार गया तो समाधि ले लूंगा। पर ये आपने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, 50 से ज्यादा सीट, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने कैमरे पे ये मैं बयान कह रहा हूँ पूरे देश में बयान चले। मैं कह रहा हूँ 50 सीट से ऊपर नहीं आएंगी। और ईवीएम मशीन से यदि इन्होंने करा लिया चुनाव तो मैं कह रहा हूँ ये जमानत बचा लेना 50 की, बस इतना कह रहा हूँ। ठीक है, ये थे हमारे साथ भारतीय जन जागृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज जी, जिन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है। उसको पहले मैं पूरा कर देती हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटें लाती है तो ये आप जो गंगा में समाधि दे देंगे। आने वाला वक्त बताता है कि इनकी ये बात में कितनी सच्चाई होती है और उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें डेली हिंद। कैमरा पर्सन शानू के साथ शालिनी झा, गाजियाबाद।